ऊधम सिंह नगर में एक ऐसी घटना ने सनसनी फैला दी है जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ सकते हैं। मामला भी ऐसा है कि एक युवक को अपनी पत्नी से झगड़ा करना इतना भारी पड़ गया कि जिसका खामियाजा उसने अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। गुस्से में आग बबूला हुई पत्नी ने रोटी बनाने वाले तवे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपी पत्नी ने उसे बिस्तर पर सोने की पोजीशन में ही सुला दिया और अपने आप भी सो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भिजवा दिया है। आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि ऊधम सिंह नगर में एक अजीब घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है, जहां एक पति पत्नी का ऐसा विवाद हुआ कि गुस्से में आई आरोपी पत्नी ने अपने पति को रोटी बनाने वाले तवे से ताबड़तोड़ वार कर दिए, अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि उसका पति शराबी था और उसके साथ मारपीट करता था। शायद करने पर उसके परिजन भी उसे बचाने भी नहीं आते थे। कई बार पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा भी लगातार उसकी शिकायत को अनदेखा किया गया था। हम तो रात को सो गए थे, हमें कुछ पता चला नहीं। वो सुबह हमारे पास 7 बजे आई और आने के बाद हमसे बोलने लगी, पापा जी देखो उन्होंने कुछ मार लिया। जब मार लिया, जब मैं ऊपर देखा जाके मैंने, तो जैसे मैंने उसको गेट खोला और देखा तो पूरा लहू लुहान हुआ पड़ा है। तकिए में खून, बेड पे खून, सिर से खून, उसके सब और नाक से खून और अकड़ा पड़ा था। जब मैंने सीधा करा तो वो अकड़ा हुआ है एक भी था। तो मैंने उससे कहा था कि ये मार नहीं दिया, तूने से मार दिया। हाँ, उसके बाद जैसे ही मैंने उसकी हालत भी देखी, मैं सीधी थाने चला गया। थाने जाके मैंने पुलिस की जाके वहाँ मुझे पूरी खबर बताई मैंने कि साहब ऐसी बात हो गई है। उसमें हमारी बहू ने जो है उसके साथ मतलब वो मारपीट जो भी हुई रात में, हमें पता चला नहीं। उसके बाद जो है वहाँ से पुलिस आई है। पुलिस आने के बाद जो उसमें उसे बहू को यहाँ से ले गई। लेने के बाद बाकी जो है कार्रवाई वो पुलिस वाले इतनी होती है वो अपने करने लगे। हाँ, लड़ाई का झगड़ा ये है, वो किसी से बात करती थी फ़ोन पे बात करती थी। तो वो उसने कहा तो किससे बात करती है फ़ोन पे, तो वो ये नहीं बताती थी। वो कहता था मैंने फ़ोन दिखा, अपना फ़ोन चेक करा, और इसी बात में उनका झगड़ा रहता था। हर बात में झगड़े होते थे, इसी फ़ोन के पीछे झगड़े होते थे उसके। तो इसी बात को लेकर उसने उसके साथ मारपीट होती थी। उसने रात में किसी में मारा, ये तो मुझे पता नहीं किससे मारा, हमें सुबह उसने बताया आगे, तब जाके मतलब मैंने देखा। उसके बाद मैं थाने गया, थाने में पुलिस आई, उसको थाने में ले गए और फिर उसके आगे हमने वहाँ जाके पंचनामा भरा। पंचनामा करने के बाद लाश को यहाँ से उठाया और वो पोस्टमार्टम ले गए। वो बाद बाकी कार्रवाई अब पुलिस वाले करते रहे। 1-2 बार झगड़ा कोतवाली पहुँचा है इसी बात को लेकर, तो वो उन्होंने खास ऐसा झगड़ा नहीं था। बीएमई भी झगड़ा होते रहते हैं, उन्होंने भी आगे समझा दिया और समझाने के बाद ये वो बस कि आज के बाद झगड़ा मत करना, भी ढंग से रहना, ये कह के वो छोड़ देते थे। पुलिस अगर मामले को गंभीरता से लेती तो शायद हत्या टल सकती थी। जिस दिन ये मामला हुआ उस दिन भी उसका पति बहुत ज़्यादा नशे में था और लगातार उसके साथ मारपीट कर रहा था। इसी बीच उसके पति ने उसे जान से मारने की नीयत से तवे से हमला कर दिया। अपने बचाव में उसने पति से तवा छीनकर पति के सर पर वार कर दिया, जिसके बाद पति बेहोश हो गया और सुबह उठने पर उसने पति की तरफ से कोई हरकत नहीं देखी, तो जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। राजपुर से हरीश सैनी की रिपोर्ट। देखिए, कल सुबह लगभग 7-7:30 बजे करीब में थाने के नंबर पे भी और कंट्रोल रूम को सूचना मिली। एक व्यक्ति जो शंकर सिंह है, जो राजपुर में सुभाष नगर कॉलोनी में रहते हैं, कि उनके बेटे की हत्या उनकी बहू के द्वारा कर दिया गया है। इस सूचना में हमारी पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो जो मृतक चंद्र प्रकाश है वो बिस्तर पे पड़े हुए थे और उनके नाक, कान और सिर से ब्लीडिंग हो रखी थी और रिंगस नोटिस भी आ रखा था। इस चीज पे तत्काल पुलिस के द्वारा घटनास्थल का गहनता से अवलोकन किया गया और जो पूछताछ की गई, तो ससुर के द्वारा ये बताया गया कि इनका बेटा जो चंद्र प्रकाश थे, ये नशा करते थे और इनका अपनी पत्नी के साथ विवाद रहता था। विवाद का कारण इनके द्वारा ये बताया गया कि इनको डाउट था कि इनकी जो पत्नी है वो किसी और लड़के के संपर्क में है, तो इसी पे ये संदेह रखते थे और आए दिन
शराब पी करके मारपीट करते थे। बाद में जो इनकी पत्नी थी, जिनका काल्पनिक नाम रेखा है, जब इनसे हमारे द्वारा पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके पति 3 साल पहले तक पान का खोखा लगाते थे और अभी हाल फिलहाल चूंकि ये नशे के आदी हो रखे थे तो ये कुछ काम नहीं करते थे और मेहनत मजदूरी, कहीं कोई काम मिल गया तो छोटी मोटी मजदूरी कर लेते थे। और घटना के दिन भी इनके द्वारा ये बताया गया कि 8 साढ़े 8 बजे के करीब में ये शराब पी के आए और उस समय से पति पत्नी के बीच में लगातार लड़ाई हो रही थी। 2 इनके छोटे बच्चे भी उसी कमरे में थे। रात के लगभग 12 बजे के करीब में किसी बात पे जब इनकी बात बढ़ गई तो इनका ये कहना है, इनके पति ने रोटी बनाने का जो तवा होता है उसको उठा के इनको मारने का प्रयास किया और इन्होंने धक्का दिया, फिर वो गिरे, उन्होंने तवा लेकर के और उनके सिर पे 2-3 बार वार कर दिया, जिससे कि वो वहां पे शांत पड़ गए। तो इनका ये कहना है कि उसी तवे की चोट से मेरे पति की मृत्यु हो गई है। और ये चूंकि जो चीजें बताई हैं, हमारे पास तवा अभी हमने रिकवर कर लिया है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो गई है। जो ये अभियुक्ता है, जो इनकी पत्नी है, इनका काल्पनिक नाम रेखा है, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। जो मृतक है, पत्नी है और अन्य लोगों का सीडीआर और अन्य चीजों का भी एनालिसिस करेंगे कि इसमें और कोई अगर चीज होती है तो उसकी भी भविष्य में बढ़ोतरी की जाएगी।